Hello kids, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start 11th chapter of EVS, that is from here to there. So today in this topic we are going to discuss about that why do we travel and what are the different means of transport. Okay, so first of all, everybody open your books. Open now. You have to open page number 68. As you can see that one poem is given there on the train. So first of all, I will recite this poem and you will repeat after me. Okay? So here I am starting. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats. On two shoulders, if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line. Don't run outward. So, what is the meaning of these lines? Its meaning is कि आओ बच्चों, हम क्या करेंगे? हम एक गेम खेलेंगे. तो इसमें क्या करना है? इसमें चगिंग मीन्स छुक छुक करती हुई ट्रेन पे चढ़ना है. और क्या करना है? सीटी बजानी है और अपनी अपनी सीट लेनी है. ओके, तो क्या करना है? इसमें एक लाइन में जाना है, बट बाहर नहीं दौड़ना है, मीन्स लाइन को नहीं तोड़ना है. ओके, स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज. विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई. तो क्या करना है? लाइन में ही रहना है और अपनी आंखों को बंद रखना है, क्योंकि खुली हुई आंखों से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो और कुछ भी आपसे छुप नहीं सकता है. ओके, छुप छुप छुप. The train is on its way. Stop, stop, stop. All the stations say. तो ट्रेन कैसे करते हुए जा रही है? पूरे रास्ते में छुप छुप करती हुई जा रही है. ओके, और सारे स्टेशंस उससे क्या बोल रहे हैं? सारे स्टेशंस बोल रहे हैं रुक रुक रुक. ओके, नाउ सी next line. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. So here one thing is given there. You can see it is written over there, roads of iron. So what is the meaning of this roads of iron? जो roads होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं. No ना, roads of iron means here we are using it for the railway track. जो रेलवे ट्रैक होता है वो किसका बना हुआ होता है? ट्रेन किस पे चलती है? वो जो पटरी होती है वो लोहे की बनी होती है. ओके, ट्रेन रोड पे नहीं चलती है ना. ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे. और वो किसका बना हुआ होता है? आयरन मीन्स लोहे का. ओके, नेक्स्ट थिंग. तो ट्रेन कहाँ कहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही है? ट्रेन हिल्स पहाड़ों से होती हुई. ओके, जो बूढ़े किसान हैं उनके पास से होती हुई, मंदिरों से होती हुई. ओके, और वहां पे क्या है? जो कुएं हैं गांव के पास में, और जो हरा भरे क्या है वहां पे बहुत सारे खेत हैं, उनके पास से होती हुई क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है. और वहां पे क्या है? कुछ टूटी हुई दीवारें भी हैं और आलू के खेत भी हैं. ओके, देन अगेन छुप छुप छुप. The train is on its way. Stop, stop, stop.
all the stations say. तो ट्रेन क्या बोल रही है? चुप चुप चुप. और सारे स्टेशंस क्या बोल रहे हैं? रुक रुक रुक. ओके. Smoky clouds, fair and crowds. Village fairs, riders on mares. Flock of birds, clustered herds. Bridges and paths, dhobi ghats. Small tea shops, puddles and flocks. तो वहाँ पे क्या क्या है? गांव में क्या लगे हैं? मेले भी लगे हैं. और उनको क्रॉस करते हुए क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है. और कुछ क्या है? जो घुड़सवार हैं वो किस पे बैठे हैं? वो घोड़ों पे बैठे हैं. और क्या है वहाँ पे? बर्ड्स का झुंड भी है. ओके. बस वहाँ पे क्या है? बहुत सारे ब्रिजेस भी हैं, धोबी घाट भी है. और छोटी छोटी क्या है? चाय की दुकानों को सबको क्रॉस करते हुए क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है. ओके. सो चुप चुप चुप, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. तो ट्रेन कैसे जा रही है? छुप छुप करती हुई. और सारे स्टेशंस क्या बोल रहे हैं ट्रेन को? रुक रुक रुक. Okay, so the first question is that how did you like the poem? So the answer will be I liked the poem very much. Next question is that have you ever traveled in a train and when? So if you have traveled in a train, so the answer will be yes, I have traveled many times in a train. So in the answer when you can write, आप लिख सकते हो उसमें that when I visited or when I went to my grandmother's place or my friend's place, so at that time I traveled in a train. कि जब मैं अपनी दादी माँ से मिलने गया था या अपने फ्रेंड के पास गया था या गई थी, so तब मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था. ओके. Next question is that can a train move anywhere by itself? No, a train cannot move by itself. Okay. Next question is that what is meant by rods of iron? So earlier I explained you rods of iron means railway tracks because the tracks are made up of iron. किसके बने होते हैं? वो लोहे के बने हुए होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज प्लेसेस वेयर द ट्रेन पास बाय. जिस जिस जगह से ट्रेन पास हुई थी उसको आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है. ओके. सो द फर्स्ट वन वॉज मीडोज. MEADOWS, meadows. Second one was hills. Okay. Third one was mills. Fourth one was which vehicles have you traveled in? Write their names in your notebook. तो आपने किस किस व्हीकल्स में ट्रैवल किया है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. सो vehicles means like car, okay, bus, train, aeroplane. Okay, so there are different means of. So further we will discuss about this. What are the different means of transport? Okay. So now turn the page. Here you can see some of the students or some of the children are telling that how they spend their vacations. Okay. So here you can see in picture a girl is telling, I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. But this time it was great fun. We went by the metro, which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel.
सो गर्ल क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि वेकेशंस में वो कहाँ गई थी, वो दिल्ली गई थी अपने अंकल के पास। ओके, तो पहले वो लोग रेलवे स्टेशन से क्या लेते थे, वो लोग रेलवे स्टेशन से अपने उनके अंकल के घर तक जाने के लिए बस लेते थे। ओके, बट इस टाइम वो किस में गए, वो इस टाइम मेट्रो में गए। ओके, उनको क्या हुआ, बहुत मजा आया और उनको ये तक पता नहीं चला कि जो मेट्रो कहाँ चलती है, मेट्रो टनल मीन्स सुरंग के अंदर चलती है। तो उनको ये भी पता नहीं चला कि जो ऊपर रोड है उसमें कार्स बसेस वगैरह चल रही हैं। ओके, नाउ सी कार, bus, train. What are they? They all are the means of which transport? Land transport. क्योंकि ये सब कहाँ चलते हैं, ये सब जमीन के ऊपर चलते हैं। ओके, now see. Next boy is telling that it was my bua's wedding. I met many relatives. We had a good time eating, drinking and playing. Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine he came from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the palanquin. First of all, I will tell you the meaning of palanquin. What is the meaning of palanquin? Palanquin means doli ya palki, and the spelling of palanquin is Palanquin. Palanquin means palki ya doli. Okay. Now see. तो what that boy was telling कि क्या था, उसकी बुआ की शादी थी। ओके, और वो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदारों से भी शादी में मिला। ओके, और उन शादी में उन्होंने क्या किया, खूब खाया पिया और खूब मस्ती करी, खूब उन्होंने खेला भी। तो उनके जो भैया थे वो कहाँ से आए थे, वो अमेरिका से आए थे। और किस में आए थे, एरोप्लेन में। ओके, सो अमेरिका से इंडिया वो एक ही दिन में पहुंच गए थे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो कहाँ होते हैं, आसमान में। ओके, लाइक व्हाट इज एग्जाम्पल, एरोप्लेन, helicopter, space shuttle and rocket. Okay, so which is the fastest means of transport? Aeroplane. Okay, और जो हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ पे ट्रैवल करता है, मीन्स हेलीकॉप्टर का कहाँ यूज होता है, जहाँ पे कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, लाइक इन हिली एरियाज, इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मीन्स घने जंगलों में, तो वहां पे किस चीज का यूज होता है, हेलीकॉप्टर का। ओके, लाइक इफ फ्लड इज देयर और अर्थक्वेक इज देयर, अगर फ्लड आ गया है और भूकंप आ गया है, तो उस टाइम लोगों को बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर का। ओके, एंड स्पेस शटल एंड रॉकेट्स ये कहाँ पे यूज होते हैं, स्पेस पे, और इन्हें कौन यूज करता है, एस्ट्रोनॉट्स। ओके, नाउ सी नेक्स्ट गर्ल इज टेलिंग दैट I went to my Nani's house in Kerala. Where she lives, there is water everywhere. From the station, we could have taken a bus or taxi to reach her house. Instead, we took a boat or ferry straight to her house.
It felt a little strange, but we had fun. So what she is telling that during summer break or during her vacations, she went to her नानी मा's place. वो कहाँ गई थी? अपनी नानी माँ के घर गई थी. ओके, सो जहाँ उसकी नानी रहती है वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सब जगह सिर्फ पानी पानी था. तो स्टेशन से वो लोग बस और टैक्सी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां से डायरेक्ट क्या लिया? वहां से एक बोट या फेरी में नाव ली, जो सीधे कहाँ पहुंचाती थी? उनके नानी माँ के घर तक. ओके, सो व्हाट शी इज टेलिंग दैट इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन. तो ये थोड़ा सा अजीब सा तो लगा, बट हमें बहुत मजा आया. ओके, सो नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज water transport. Okay, water transport. In water transport what will come? Boat, okay, ferry and ship. ये सब कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो किस पे चलते हैं? पानी पे चलते हैं. That's why it is known as water transport. What next boy is telling that we went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. It was very scary when we looked down. We had to walk long distances in Shimla. My dadi would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. So what he is telling कि वैकेशन से वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग शिमला गए थे. ओके, सो जब जो बस थी जो जिगजैग रास्तों पे चल रही थी, कहाँ पे? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे. तो बहुत ही डरावना लग रहा था. ओके, और उनको क्या हुआ था? उनको शिमला में बहुत ज्यादा चलना पड़ा था. सो जो दादी थी उसकी, वो दादी क्या थी? बहुत जल्दी थक जा रही थी. और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने दादी को किस पे सवारी करवाई? घोड़े पे. ओके, एंड व्हाट ही इज टेलिंग? आई नेवर गॉट टायर्ड. आई एंजॉयड वॉकिंग. मैं बिल्कुल भी या कभी भी नहीं थका और मुझे वॉक करने में बहुत मजा आया. ओके, नेक्स्ट गर्ल इज टेलिंग दैट माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. So what she is telling? She is telling that कि जो उसकी खाला का घर है वो क्या है? वो उसके घर के बहुत पास है. तो जब भी उसका मन होता है वहां जाने का, तो वो क्या करती है? वो अपनी बाइसाइकिल से वहां चली जाती है. ओके, और जब उसकी मम्मा को और उसके ब्रदर को नानी के घर जाना होता है, तो वो लोग किससे जाते हैं? वो लोग रिक्शा से जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन बॉय इज टेलिंग दैट आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज. From the railway station, there is no bus going to his village. So we went in a bullock cart. We crossed lush green fields on the way to the village. I loved the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. So what he is telling that during his vacations he went to his मामा जी's place. वो अपने मामा जी के गांव गया था. ओके, रेलवे स्टेशन से उनके घर तक जाने के लिए या उनके गांव तक जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी. तो उन्होंने वहां से क्या लिया? उन्होंने वहां से बैलगाड़ी खरीदी. ओके, और
उन्होंने क्या किया, हरे भरे खेतों को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए वो कहाँ पहुंचे, उनके मामा जी के घर पहुंचे. ओके, और what he is telling that he loved the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. तो जो बैलों के गले में जो घंटियां बजी हुई थी, उन घंटियों की आवाज उसे बहुत पसंद आई. ओके, नाउ टर्न द पेज. Question is given here that which all vehicles did the children travel in? तो बच्चों ने किन किन व्हीकल्स में ट्रैवल किया, ये आपको बताना है. ओके, सो द फर्स्ट वन वाज बस. ओके, द फर्स्ट वन वाज बस. इज इट क्लियर? द सेकेंड वन वाज car. Next one, bicycle. Next one was metro. Next one was boat. Okay, and then rickshaw, bullock cart, and train. Okay, is it clear to everybody? That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.